नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो पर। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं ऐतिहासिक प्लेस पर आया हूँ। इस जगह का नाम है जसवंत सिंह की छतरी। दोस्तों जब भी आप आगरा का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में मुग़लों के समय बनाए गए स्मारक और मकबरे ही याद आते हैं, जैसे आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, अकबर का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आदि। परंतु दोस्तों आगरा में एक स्मारक है जो एक हिंदू राजा को समर्पित है। वह स्मारक है मेरे पीछे, जिसका नाम मैं पहले बता चुका हूँ, जसवंत सिंह की छतरी। परंतु दोस्तों इसका संबंध जसवंत सिंह जी से इतना ही है कि इसका निर्माण जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने करवाया था। परंतु यह स्मारक समर्पित है उनके छोटे भाई अमर सिंह राठौर जी को। दोस्तों इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं आपको अमर सिंह राठौर जी का इतिहास बताना चाहूँगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस स्मारक का कितना महत्व है। यदि आप आगरा आते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मुग़लों के स्मारक को घूमने के साथ साथ इस स्मारक को भी देखने आएँ। हालांकि यह स्मारक बहुत बड़ा नहीं है, परंतु ऐतिहासिक महत्व इसका बहुत बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अमर सिंह राठौर जी के इतिहास के बारे में बताता हूँ। फिर मैं इस स्मारक की जो वास्तुकला है और इस स्मारक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में जोधपुर रियासत के राजा थे राजा गज सिंह। राजा गज सिंह के दो बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम था अमर सिंह राठौर और छोटे बेटे का नाम था जसवंत सिंह राठौर। जब दोनों बेटे जवान हुए तो राजा गज सिंह और अमर सिंह राठौर के बीच में मतभेद हो गए, तो राजा गज सिंह ने अमर सिंह राठौर को राज्य से निकाल दिया और अपने सबसे छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजकुमार घोषित कर दिया, जो बाद में जोधपुर रियासत के राजा बने। जब अमर सिंह राठौर जी को जोधपुर से निकाल दिया था तो वे मुग़ल दरबार में आ गए। उस समय 5वें मुग़ल शासक शाहजहां का शासनकाल हुआ करता था और शाहजहां का संबंध जोधपुर राज घराने से था। चूँकि शाहजहां की मां, जिनका नाम जगत गोसाई था, वे जोधपुर राज घराने से ही थी, इसलिए शाहजहां ने अमर सिंह राठौर जी को नागपुर जिले का गवर्नर बना दिया था। इसके बाद आगरा में शाहजहां का शाही दरबार लगा हुआ था, जिसमें शाहजहां ने किसी बात को लेकर अमर सिंह राठौर जी पर जुर्माना लगाया था और शाहजहां ने इस जुर्माने को वसूलने का आदेश अपने प्रधानमंत्री सलाबत खान को दिया था। परंतु भरे दरबार में सलाबत खान ने अमर सिंह राठौर जी से अमर्यादित व्यवहार किया, जिससे अमर सिंह राठौर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने भरे दरबार में अपनी तलवार निकालकर सलाबत खान का सर धड़ से अलग कर दिया था। अमर सिंह राठौर समझ गए कि इस घटना का क्या परिणाम हो सकता है, इसलिए बिना एक पल गंवाए वे अपने घोड़े पर बैठे और आगरा किले से बाहर की ओर भागे और उनके घोड़े ने किले की दीवारों से ऐसी छलांग लगा दी और किले की दीवारों को पार करके वे घोड़े से नीचे कूदे, जिसके कारण उनके घोड़े की मृत्यु हो गई। परंतु अमर सिंह राठौर जी यहाँ से बचकर जाने में सफल रहे। अमर सिंह राठौर जी ने सलाबत खान को मार दिया था, यह खबर तेजी से फैल गई, जिससे शाहजहां को अपमान महसूस होने लगा। इसलिए शाहजहां ने घोषणा करवा दी कि जो भी अमर सिंह राठौर जी को मार देगा उसे उसी रियासत का जागीरदार बना दिया जाएगा, जिस रियासत के जागीरदार अमर सिंह राठौर जी थे। अमर सिंह राठौर जी का साला, जिसका नाम अर्जुन सिंह था, वह भी मुग़ल दरबार में मंत्री था। लालच में आकर अर्जुन सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अर्जुन सिंह अमर सिंह राठौर जी से मिला और विश्वास में लेकर समझाया कि शाहजहां सब कुछ भूलकर आपको फिर से बुला रहे हैं और आपको वही सम्मान फिर से मिलेगा जो आपका सम्मान पहले राज दरबार में हुआ करता था। अमर सिंह राठौर जी अपने साले की बातों में आ गए और फिर से आगरा किले में आ गए और उनका कत्ल कर दिया गया और अमर सिंह राठौर जी के मृत शरीर को किले के अंदर ही छोड़ दिया गया। जब यह बात अमर सिंह राठौर जी की पत्नी और उनके साथियों, जिसमें प्रमुख थे बल्लू चंपावत और राम सिंह,
जब उनको यह बात पता चली तो वे अमर सिंह राठौर जी के मृत शरीर को वापस लेने के लिए आगरा किले पर आए। बल्लू चंपावत किले के अंदर आए और शाहजहां से मिले और उन्होंने अपने राजा अमर सिंह राठौर जी के मृत शरीर के अंतिम दर्शन करने की इच्छा जताई। जैसे ही बल्लू चंपावत अमर सिंह राठौर जी के शव के पास पहुंचे तब उन्होंने साथ में आए मुगल सैनिकों पर हमला बोल दिया और अमर सिंह राठौर जी के शव को अपने कब्जे में ले लिया और अमर सिंह राठौर जी के मृत शरीर को एक घोड़े पर रखकर उन्होंने भी किले की दीवारों से छलांग लगा दी। किले के बाहर बल्लू चंपावत के साथी मौजूद थे, जहां उन्होंने अमर सिंह राठौर जी के शव को उनकी पत्नी के हवाले कर दिया। अमर सिंह राठौर जी के शव का दाह संस्कार इसी जगह पर हुआ था जहां पर यह छतरी बनी हुई है। अमर सिंह राठौर जी के मृत शरीर के साथ उनकी पत्नी भी इसी जगह पर सती हुई थीं। इसीलिए इस स्मारक के अंदर एक तख्ती पर एक चादर पर 16 श्रृंगारों का सामान रखा रहता है, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर अमर सिंह राठौर जी की पत्नी उनके मृत शरीर के साथ सती हुई थी। इस स्मारक का नाम जसवंत सिंह की छतरी इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इस स्मारक का निर्माण अमर सिंह राठौर जी के छोटे भाई राजा जसवंत सिंह ने करवाया था, इसलिए इस छतरी का नाम जसवंत सिंह की छतरी पड़ गया है। अमर सिंह राठौर जी और उनकी पत्नी की याद में एक मेमोरियल जोधपुर में भी बना हुआ है। यह स्मारक लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और इस स्मारक के चारों ओर जालियां बनाई गई हैं और स्मारक के खम्भों पर बहुत सुंदर कार्विंग की गई है। इस स्मारक की वास्तुकला मुख्यतः हिंदू वास्तुकला है, परंतु कहीं कहीं मुगल वास्तुकला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। हिंदू वास्तुकला के रूप में इस स्मारक के खम्भों पर घंटियां और कमल के फूल बनाए गए हैं। यह स्मारक आगरा में यमुना नदी के किनारे बल्केश्वर क्षेत्र में स्थित है। बल्केश्वर क्षेत्र में बल्केश्वर पार्क के सामने इस स्मारक के लिए रास्ता जाता है। इस स्मारक तक जाने के लिए आपको गलियों में होकर जाना पड़ता है। अब इस स्मारक के आसपास कॉलोनियाँ विकसित हो गई हैं और इस स्मारक के आसपास वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है और इस स्मारक की देखभाल भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि आगरा में किसी एक प्रमुख चौराहे पर इनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। अमर सिंह राठौर जी की वीरता से प्रभावित होकर बादशाह शाहजहां ने आगरा किले में एक गेट का नाम अमर सिंह राठौर जी के नाम पर रख दिया था। इस गेट का नाम अमर सिंह गेट है। आज पर्यटक आगरा किले में जाने के लिए व वापस आने के लिए इसी दरवाजे का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।